हाय। लास्ट क्लास हम एक मैसेज बोलकर छोड़ा और केस नंबर 0 हम लिखे थे, उस पे सवाल कुछ केस नंबर 0 पे मैंने एक सवाल लिखा था, वो सवाल को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड और कुछ बात बताऊंगा, उसे भी हम सीखना है। आगे ऐसा बहुत सारा पढ़ाई करना है, बहुत सारी बातें को हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले ही बोला था प्रैक्टिस करने का बाद, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे साथ साथ बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। चलो आते। यहाँ से हम लोग छोड़े थे केस 0। शेयर कैपिटल कंपनी को चाहिए था 10 लाख रुपया, इसके लिए 10,000 शेयर्स इशू करने थे, 100 ईच। इसमें से जो आप सबके लिए फेवरेट मंथ होता है फरवरी, हमने एप्लीकेशन का पैसा 40 रुपया 1 फरवरी में, 8 फरवरी में अलॉटमेंट का 30 रुपया और सबसे अच्छा डेट आप सबके लिए 14 फरवरी जो कॉल का पैसा लिया गया, ठीक है, 30 रुपया, ठीक है। चलो अब एक केस को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं। क्या बता देना है सर, बताइए जल्दी जल्दी। बात यह है कि एंट्रीज जो लिखना है वो कैसे लिखना है, क्योंकि ये कंपनी का मैटर है। चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले। एक बात सर, क्या बात है, जल्दी बताओ ना, हम तो आपके बात सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है जी, बताता हूँ, सुनो। बात ये है, जब कोई एक सोल ट्रेड बिजनेस करता है, कौन सा बिजनेस बच्चे? सोल ट्रेड बिजनेस। उस पे अगर कोई पैसा लगाता है, बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे, अरे रियल लाइफ में छोटे बच्चे नहीं, कॉमर्स में आप जब जन्म लिए थे, कॉमर्स का दहलीज में जब आपने कदम रखा, तो सबसे पहला एंट्री जो आप करते थे किस ट्रांसैक्शन का पता है आपको? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रुपीस, जो भी होता था, सबसे पहला ट्रांसैक्शन, सबसे पहला जो ज्ञान आपने इसी चीज का लिया। तो इसका एंट्री क्या होता था बच्चे? क्या होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओनली कैपिटल होता था, टू कैपिटल अकाउंट, यही होता था कि नहीं होता था? बोलो ना हाँ। चिंता मत कीजिए, जीरो भी नॉलेज है आपका अकाउंट्स का, तब भी मैं आपको शेयर कैपिटल का चैप्टर जो है पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी पढ़े ही नहीं तब भी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या आपने नहीं सुना और आपने क्या कभी नहीं बोला, हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन हमसे शुरू होती है? सुने हैं? और आप भी कभी कभी बोलते हैं। वही चीज़ अप्लाई कीजिए, आप जो चैप्टर को उठा लें वो आपके लिए शुरुआत बन जाती है। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। आप पहले पढ़े या ना पढ़े, क्या किए क्या नहीं, जाने दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चे, ये था सोल ट्रेड बिजनेस में अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो इस तरह से एंट्री होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है, कौन सा बिजनेस बच्चे? पार्टनरशिप बिजनेस अगर होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनर लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना बिजनेस में, कौन लोग? पार्टनर लोग। अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना बिजनेस में तो क्या होता है? क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय ए एंड बी। मान लो 2 पार्टनर, रुपीस इतना इतना, तो इसका एंट्री क्या होगा? आपने कभी किया नहीं एंट्री, वो अलग बात है। पार्टनरशिप चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, अगर नहीं भी किए हैं देखिए उनका एंट्री क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप बिजनेस में जो एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट होता है नॉर्मली। बट हमको पार्टनर लोग का नाम पता है, ए एंड बी पता है, तो हम क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और जो जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। होता है या नहीं होता है, ये होता है एंट्री। बात समझ में आई। लेकिन अगर शेयर होल्डर लोग अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब शेयर लेकर, शेयर होल्डर को जो शेयर इशू किया जाता है उससे जो पैसा आता है कंपनी में, तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चे, वही कैश अकाउंट डेबिट, या नहीं तो चेक दिए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होता है बच्चे, टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, शेयर कैपिटल। शेयर इशू करके जो पैसा आया उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर एक आदमी नहीं है या दो आदमी नहीं है, बहुत पूरा पब्लिक है, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो लोग अगर शेयर होल्ड किए, जिनको शेयर इशू किया जाता है, जो शेयर होल्ड करते हैं, उन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर। द पर्सन हु होल्ड द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। समझ में आई बात। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होता है एंट्री जब शेयर इशू किया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर एक साथ हम 10,000 शेयर इशू करते और एक साथ पूरा का पूरा 100 रुपया ले आते, तो क्या होता, हम ये एंट्री पास करवा लेते, ये एंट्री हम लिख लेते। समझ में आई बात। ये एंट्री जो है हम लिख लेते। लेकिन एक साथ पैसा नहीं आता। जब एक साथ पैसा आ जाता तो हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देते, 10 लाख। लेकिन ये इस तरह से 10,000 शेयर का 100 रुपया प्रति एक शेयर का पैसा नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, तो स्टेज वाइज हम कलेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेज वाइज कलेक्शन करते हैं। कौन सा स्टेज, एप्लीकेशन। फिर दूसरा स्टेज कौन सा, अलॉटमेंट। तीसरा स्टेज कौन सा, कॉल। तो इस स्टेज में और इस अलग अलग डेट पे रिसीव करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों स्टेज का अलग अलग एंट्री पास करना होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। तो आपको सब चीज़ लिखना चाहिए, सारा चीज़ लिखना चाहिए। समझ में आई बात। मैं जो जो लिख पा रहा हूँ आपको लिखना चाहिए क्या होता है, ताकि आप कॉपी देखते ही आपको सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। ठीक है, चलिए हम जो यहाँ पे केस लिखे थे, इस केस का हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, आ जाइए। आप सब जानते हो बच्चे, सर हम क्या जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं और हमें भी आप बहुत कुछ बताते रहते हो। आप बताओ ना हम क्या जानते हैं। बच्चे आप जर्नल एंट्री जानते हो? सर ये कोई बड़ी बात है, ये तो सब जानते हैं। कॉमर्स बच्चे फिर जर्नल एंट्री ना जानते हैं? चलिए आइए बच्चे, आइए। तो हम यहाँ पर आंसर करते हैं केस नंबर 0। हमने लिख लिया, हमने क्या किया, लिख लिया। चलिए बच्चे, एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है लेजर फोलियो, याद है तो आपको, एक होता है डेबिट का अमाउंट, एक होता है क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हाँ सर, ठीक। चलिए डेट में सबसे पहला डेट मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए 1/2/2020 में एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या किया, हम रिसीव किया। एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन का पैसा जो है रिसीव किए। 1/2/2020 में एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। जब रिसीव किया क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा रिसीव किए, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर। आप पूरा लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं एसएच ऐप लिखूँगा, आप पूरा लिखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है,
नरेशन याद है आपको, यहाँ पे बिंग से कुछ शुरू होता था, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया पहला एंट्री। अमाउंट कितना, 10,000 शेयर का 40 रुपया, तो कितना हो जाएगा 4 लाख। तो हम डेबिट में लिखेंगे 4 लाख, और ठीक इसी लाइन के सीधा में और इस लाइन के सीधा में हम लिखेंगे कितना 4 लाख। समझ में आई? तो अब बच्चे बोलते हैं जी सर। बच्चे हम जब सीखे, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया बच्चे, शेयर कैपिटल इशू करके जो पैसा आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे सर शेयर कैपिटल का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। ये तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ गया। अब क्या करना है बच्चे, एप्लीकेशन को, शेयर एप्लीकेशन का मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है। तो क्या होगा, अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ सर, तो क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, बस ये मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। सर मैंने बोला जी सर, ये कौन सा डेट पे, उसी डेट पे 1/2/2020। सर अमाउंट कितना, वही 4 लाख बच्चे, 4 लाख, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हो गया। बात इतनी समझ में आई, ये दोनों बात समझ में आया। क्या कहिए, देखो अब बच्चे हमने जो सीखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होना चाहिए। देखो अब ये जो है कौन सा, देखिए ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हो गया, ट्रांसफ़र जब किए डेबिट हो गया। कहाँ ट्रांसफ़र किए, टू शेयर कैपिटल। याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ क्रेडिट है, कोई चीज़ अगर क्रेडिट है वो अगर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ डेबिट है वो अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये होता है, ये नॉर्मल सा बात है अकाउंटिंग में। तो ये क्रेडिट था तो ट्रांसफ़र हम किए तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? हाँ सर। तो क्या हो गया बच्चे, ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो जाता है, आप कुछ मत करना, मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब कैंसिल हो जाता है तो एंट्री और क्या रहा बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम भी तो यही सीखे थे, देखो हम भी तो यही सीखे थे। सर मैंने बोला जी सर, हम ना ऐसा करते हैं, हम ये 2 एंट्री क्यों पास करेंगे सर, हम ना ऐसा करते हैं, एक एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख का कर लेते हैं हम सर, हम 2 एंट्री क्यों पास करेंगे। बच्चे आपको पूछा जाएगा, आप कौन हो, चीफ अकाउंटेंट हो कंपनी का, मैं कौन हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ उसी कंपनी का, मैं आपने जो काम किया है उस कंपनी का मैं ऑडिट करने के लिए जाऊँगा, मैं चेक करने के लिए जाऊँगा। तो मैं आपको पूछूंगा, बच्चे आप ये बताइए मुझे, एप्लीकेशन का स्टेज में कितना रुपया रिसीव किए हो आप, बताइए। आप बोलेंगे सर 4 लाख। मैंने बोला कहाँ, यहाँ तो ऐसा पता नहीं चलता है। आप जो बोल रहे हैं हम ये एप्लीकेशन के स्टेज में 4 लाख रिसीव किए हैं, कहाँ पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन के स्टेज पे आपने 4 लाख रिसीव किया? ये तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कौन सा स्टेज पे आपने रिसीव किया है, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए क्या करते हैं, हम स्टेज वाइज एंट्री करेंगे, स्टेज वाइज एंट्री लिखेंगे, और ताकि ये पूरा का पूरा बता देता है कि एप्लीकेशन में इतना रिसीव हुआ और एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र हो गया। हाँ सर, बात तो सही है। चलिए उसके बाद में
इसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट का स्टेज में आते हैं। अलॉटमेंट का स्टेज में जब आएंगे तो पहले रिसीव नहीं होगा। एप्लीकेशन के स्टेज में क्या हुआ, पहले रिसीव हुआ, उसके बाद में ट्रांसफ़र किया। लेकिन अलॉटमेंट का स्टेज में पहले ड्यू एंट्री पास किया जाएगा। तारीख क्या था, 8/2/2020, 8/2/2020 का तारीख। चलो तो क्या होता है, ये 8/2/2020, ठीक है। तो क्या होगा, अलॉटमेंट का स्टेज क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना है बच्चे, कितना है, 10,000 शेयर का 30 रुपया, 10,000 शेयर का 30 रुपया, कितना होगा बच्चे, 3 लाख। कितना होगा, 3 लाख। तो फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसी डेट पे 8/2/2020 क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा, रिसीव करने पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितना, 3 लाख, 3 लाख, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है सर, मैंने बोला जी सर, यहाँ पर आपने पहले रिसीव किया, मैंने बोला हाँ सर, यहाँ पर देखिए आपने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने बोला हाँ सर। फिर एप्लीकेशन का मनी को आपने शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया, मैंने बोला हाँ सर। यहाँ पहले अलॉटमेंट का पैसा रिसीव क्यों नहीं किए, पहले ड्यू एंट्री पास किए, फिर उसके बाद में जाकर रिसीव किया, सर ऐसा क्यों। सुनिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, पहले ही पहला क्लास में बताया। बच्चे यहाँ पर पहले इसलिए रिसीव किया जाता है कि कंपनी को कैसे पता चलेगा कौन कौन लोग हमारा शेयर खरीदना चाहते हैं, कौन कौन लोगों को हम शेयर इशू करेंगे, कैसे पता चलेगा। इसलिए जब वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं और पब्लिक लोग जब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के साथ साथ, तभी वो पहले पैसा देते हैं। इसलिए पहले यहाँ पे पैसा रिसीव होता है और हमको पता चल जाता है कौन कौन लोगों को हमें शेयर इशू करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले पैसा रिसीव कर लिया और हमको पता चल गया कौन कौन लोगों को हमें शेयर इशू करना है। और जबकि एंट्री हमारा क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं हो पाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया, ये एप्लीकेशन कर दिया। इस एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए हमने एक ट्रांसफ़र एंट्री पास किया, क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई जी हाँ सर। अब जबकि हमको पता चल गया और हमने पूरा पैसा रिसीव नहीं किया था, हमने यहाँ पे कितना रुपया रिसीव किया, देखिए हमने 40 रुपया रिसीव किया था और बाकी जो स्टेज में 70 रुपया डिमांड है, 70 रुपया चाहिए हमको। अलॉटमेंट में कितना, 30 रुपया और कॉल में 30 रुपया, 70 रुपया चाहिए। तो हम उनको बोलेंगे पहले, भाई तुम लोग अलॉटमेंट का पैसा अब दो। तो बोला जाएगा, बोलने का मतलब क्या कि हम ड्यू एंट्री पास करेंगे, तो ड्यू हो गया। और जब हम बोल देते हैं भाई अलॉटमेंट का पैसा दो ताकि तुमको शेयर पूरा इशू किया जाएगा, तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा, तो हम क्या करें, तो इसकी वजह से जब हम बोलेंगे इतना रुपया दो तो उसे बोलते हैं ड्यू, अमाउंट ड्यू ₹3 लाख ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट स्टेज। तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट रिसीव नहीं किए ना, इस ड्यू एंट्री पास की। तो ड्यू एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, जब पैसा रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट करेंगे। क्यों सर शेयर अलॉटमेंट क्यों, इसलिए कि ये अलॉटमेंट का पैसा है,
ये क्या है, अलॉटमेंट का पैसा है, समझ में आई। अच्छा, और एक देखो यहाँ भी सर, यहाँ भी तो सर वही होना चाहिए, जब पैसा रिसीव हो गया 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होना चाहिए। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट क्या किए थे, डेबिट किए थे ना। यहाँ पर रिसीव करते टाइम क्या किए, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किए। क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो एंट्री और रहा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देख रहे हो। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी कट, ये भी कट। तो फिर आप पूछोगे सर हम एक एंट्री इकट्ठा एंट्री पास कर लें सर, ओनली यही एंट्री पास कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं बोलूँगा फिर से, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको बोलूँगा कि अलॉटमेंट का स्टेज में कितना रुपया रिसीव किए तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, पूरा अलॉटमेंट स्टेज का पूरा जो है क्या करना पड़ता है, एंट्री पास करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई। तो हमने 4 एंट्री हमने पास कर लिया, एक था एप्लीकेशन का 2 एंट्री, और 2 एंट्री किसका, अलॉटमेंट का। ठीक है, हमने पास कर लिया। चलिए फिर अब आते हैं, फिर अलॉटमेंट का जब पैसा रिसीव हो जाता है, फिर कंपनी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कंपनी क्या करेंगे, कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 30 है, तो क्या होगा, उसका डेट बढ़िया डेट था 14 फरवरी 2020। ठीक है, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, यही होगा। नालायक नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज करूंगा आपको। पूरा आप कॉन्सेप्ट पे पूरा अकड़े रहना, कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना। तो क्या होगा, पहले उनको बोला जाएगा भाई साहब कॉल का पैसा दो, तो क्या होगा, एंट्री पास किया जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, क्या होगा जी, बोलो क्या होगा, कॉल मनी ड्यू, बिंग लिखेंगे ना, नरेशन में क्या लिखा जाता है, बिंग से स्टार्ट होता है, बिंग कॉल मनी ड्यू। कितना, 10,000 शेयर का 30 रुपया, कितना होता है, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिसीव कर लो 14 फरवरी 2020, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर कॉल अकाउंट, बिंग कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना, 3 लाख हो गया। यहाँ भी वही देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, कॉल देखो डेबिट, यहाँ पे शेयर कॉल देखो क्रेडिट, क्या हो गया, कट गया। क्या होता है फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हुआ, 3 लाख। यहाँ पर भी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 3 लाख। 3 लाख है कि नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख। यहाँ पर भी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख। तो कितना हो गया, तो हम अल्टीमेट एंट्री जो देखा जाए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, 10 लाख होता है। क्या होता है, 10 लाख होता है। समझ में आई बात, ये मत लिखना, ये लिखो, ये नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल यहाँ पे तीनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा, ये आप मत लिखना, ये मैं ऐसे ही तो बता रहा था। तो हमारा अल्टीमेट एंट्री तो यही हो रहा है ना, समझ में आई बात। हाँ सर समझ में आई। तो इस तरह से जो है एंट्री होता है। तो और भी आपको बहुत सारा बात बताऊंगा, बहुत सारा बात बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये था हमारा जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको कहाँ बताया, यहाँ पे बताया। कहाँ पे सर, जो आपको यहाँ पे बताया गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होता है किसका, कंपनी का केस में। ठीक है, हाँ सर।
ऐसा है, समझे।